किसी भी देश की विदेश नीति ये निर्धारित करती है कि उसके द्वारा दूसरे देशों के साथ उसके संबंध कैसे होंगे। जब ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत छोड़ा, तब भारत बहुत ही ज्यादा गरीब और कम विकसित राष्ट्र था। इसलिए भारत को अपने विकास करने के लिए एक ऐसे शांतिपूर्ण विश्व की आवश्यकता थी जो तनाव और युद्ध से परे हो, और सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक भी था कि हम सभी देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति के बारे में। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उससे अपडेट होते रहें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में विश्व एक दो विरोधी गुटों में बंट गया था। तब भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होकर विश्व शांति और सहयोग के लिए वातावरण बनाने में सक्रिय भूमिका अदा की थी। भारत द्वारा अपनाई गई शांति और स्वतंत्रता की ये नीति आगे चलकर गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का सीधा मतलब ये है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार और काम करेगा। भारत के लिए केवल सैन्य गुटों के तटस्थ रहना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि इन गुटों का एक विकल्प भी खोजना आवश्यक था। इसलिए 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन समझौते के अंतर्गत ये ऑप्शन 5 सिद्धांतों के रूप में निरूपित किया गया, और ये 5 सिद्धांत कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना रखना। नंबर 2, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना। नंबर 3, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप न करना। नंबर 4, समानता एवं पारस्परिक लाभ। नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इन 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से जाना जाता है। हमारी विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पर दूसरे देशों की एकता, अखंडता और सार्वभौमिकता का सम्मान करते हैं। वहाँ अपने देश की सुरक्षा और प्रादेशिक अखंडता को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की सदैव ये नीति रही है कि जितना भी संभव हो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से और उपायों से किया जाए, न कि शक्ति का प्रयोग करके। हमारा संविधान भी सरकार को शांति के लिए काम करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए निर्देशित करता है। भारत में सदैव उन राष्ट्रों का समर्थन किया जाता है जो विदेशी शासन का विरोध तथा अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका का दृढ़ता से विरोध किया, क्योंकि वहां पर रंग भेद नीति का प्रचलन था। अंत में दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार को इस नीति का परित्याग करना पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि नेल्सन मंडेला वहां के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। भारत ने शांति स्थापित करने के लिए सदैव ही निरस्त्रीकरण की नीति का समर्थन किया। भारत ने विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि सैन्य व्यय में कमी लाने के 2 लाभ होंगे। एक तो इससे विश्व में तनाव कम होगा, दूसरा ये कि निशस्त्रीकरण में जितने धन की बचत होगी उसका उपयोग जन कल्याण के लिए किया जा सकेगा। तो दोस्तों, अभी हमने जाना भारत की विदेश नीति के बारे में। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहें।